Hey learners, welcome back to our programming and problem solving sessions. Okay, so in the last session we saw experiment number 6, right? So till now 6 experiments of our laboratory assignments we have completed. Today we will take 7th assignment. ठीक है, तो मुझे लगता है आप एंजॉय कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग. श्योर. तो ये प्रोग्राम्स जो भी हम लोग लेबोरेटरी असाइनमेंट कर रहे हैं वो आप लोग वीडियो में पहले स्टडी कर लो, ऑब्जर्व कर लो एंड फिर अपने मशीन्स पे इनको ट्राई करो. गेटिंग? एंड ट्राई करते समय अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, रीच टू अस, वी विल श्योर हेल्प यू. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट असाइनमेंट. तो अभी असाइनमेंट नंबर 7 लेते हैं. ओके, क्वाइट इजी असाइनमेंट है. इसमें क्वेश्चन देखो, टू एक्सेप्ट द नंबर एज, ये पाइथन एंड ऑल मोस्टली इनटू इंजीनियरिंग फील्ड है या बीएससी कोर्सेस में, इसलिए यहाँ काफ़ी सारे मैथमेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड पाइथन यूज भी उसी फील्ड में है. एआई है, मशीन लर्निंग है, एनालिटिक्स है, जहाँ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन होता है, मैथमेटिकल वर्क. इसलिए काफ़ी सारे असाइनमेंट आपके रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ही होते हैं. तो टू एक्सेप्ट अ नंबर, एक नंबर एक्सेप्ट करना है एंड फिर हमें ये सब चीज़ें कंप्यूट करनी है. ये एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होगा. ओके गाइज, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक मैथ लाइब्रेरी है, पाइथन ने प्रोवाइड की है, एक रेडी लाइब्रेरी. एंड उस मैथ लाइब्रेरी में एक SQRT नाम का एक फंक्शन है, वो यूज कर सकते हो. बट पाइथन ने एक रेस्टो ऑपरेटर भी दिया है, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. तो अगर आपको n का रूट निकालना है तो आप लोग n डबल स्टार हाफ भी लिख सकते हो, दैट इज 0.5, क्योंकि रूट n इज सेम एज n रेज टू हाफ. इज इट राइट? ओके, तो n रेज टू हाफ मीन्स n रेज टू 0.5. तो ये लेकर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. देन नेक्स्ट ऑपरेशन जो इसमें करने के लिए कहा है, ओके, वो एक चेक कर लो. सेकेंड है स्क्वायर ऑफ अ नंबर. स्क्वायर मीन्स n इंटू n या n रेज टू 2, ओके, और n इंटू n. तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, वो एक सेकेंड ऑप्शन है. थर्ड इज क्यूब ऑफ अ नंबर. क्यूब मीन्स n इंटू n और n रेज टू 3. तो n डबल स्टार 3 लिख सकते हो. गेटिंग? और मैथ लाइब्रेरी में एक POW नाम का एक लाइब्रेरी फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने. एक मैथ नाम की लाइब्रेरी है और उसके अंदर एक POW नाम का एक फंक्शन है. उसको x, y दोगे तो वो x रेज टू y लाके देता है. तो वो यूज करो, या पाइथन ने एक ऑपरेटर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो मेक यूज ऑफ दैट ऑपरेटर एज वेल. ओके. फिर है चेक फॉर प्राइम नंबर. तो पास्ट में जब भी हमने यूनिट 2 में लूप्स वगैरह देखे थे, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, देन लूप्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, उसमें कभी हमने ये असाइनमेंट सॉल्व की रहेगी टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. राइट? तो नंबर प्राइम है क्या नहीं, ये सिर्फ चेक करना है. तो व्हेन अ नंबर इज प्राइम, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. तो अगर एक नंबर n दिया है, ठीक है, एंड अगर हम कहते हैं कि ये नंबर n प्राइम है, तो वो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए. तो बीच के जितने भी वैल्यूज है उसमें से वो किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए. लाइक 1 एंड 7 छोड़ दो तो आ गया 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो 7 2 से डिविजिबल है? नहीं. 3 से है? नहीं. 4 से है? नहीं. 5 से है? नहीं. 6 से है? नहीं. तो मीन्स 7 सिर्फ किससे डिविजिबल है? 1 एंड इटसेल्फ. तो 7 प्राइम है. अभी मैथमेटिशियंस कहते हैं कि n-1 तक जाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ n/2 तक भी चेक किया तो भी बस है. एंड कुछ मैथमेटिशियन ने उसको और ऑप्टिमाइज किया. उनका कहना है कि रूट n टाइम्स भी चेक किया तो भी बस है. गेटिंग? तो इट्स अप टू यू. अभी जैसे n 6 दिया रहता था, ठीक है, n is 6,
तो इट इज नॉट प्राइम. वाई? बिकॉज वो सिर्फ 1 एंड 6 से डिविजिबल नहीं, वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है. अगर 6 प्राइम है तो वो 2, 3, 4 एंड 5 इनमें से किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, बट वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर 6 प्राइम नहीं है. तो हमें क्या चेक करना है कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. ठीक है, तो वो एक है. फिर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. अभी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या है? कोई भी नंबर n का फैक्टोरियल निकालना है तो इट इज मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 till n. ठीक है, n का फैक्टोरियल निकालना है. वो फैक्टोरियल एक फंक्शन है जिसको ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन से डेजिग्नेट किया जाता है मैथमेटिक्स में, एंड इसका वैल्यू होता है 1 into 2 into ... n. तो 1 से लेकर n तक का जो मल्टीप्लीकेशन है वही n का फैक्टोरियल है. Getting? Means f of n, where f is the function. And what is that function? Factorial function. N is the input given to it. And what is the answer of this function? Multiplication from 1 till n. Getting, guys? Okay. तो वो भी हम implement कर सकते हैं. तुम लोग रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करो, नॉन रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करो. ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिव टू ऑल द अदर ऑप्शंस. दैट इज प्राइम फैक्टर्स. गेटिंग? तो एक नंबर है और उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स प्रिंट करने हैं. अभी प्राइम फैक्टर्स मीन्स वो सब नंबर्स जो 1 एंड वो नंबर के बीच में है. गेटिंग? मीनिंग वो सब नंबर्स जिससे वो इक्वल टू n नहीं है, 1 एंड n छोड़ दो, एंड वो नंबर उन नंबर से डिविजिबल है, एंड मोर एवर वो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं. सुनो मैं क्या कह रहा हूं. n आपका दिया हुआ नंबर है. ठीक है, अभी प्राइम फैक्टर्स कौन रहेंगे? 1 एंड n छोड़ के, एक्सेप्ट 1 n, ऑल द अदर वैल्यूज. ठीक है, दैट इज 2, 3, ... n - 1, वो सब रहेंगे. बट उनमें से भी वो सब नंबर्स n इन नंबर्स से डिविजिबल है, एंड मोर एवर वो नंबर्स प्राइम नंबर्स है. गेटिंग? मीनिंग मैं कह रहा हूं कि a1, a2, ... these are all prime factors of n. These all are prime factors of n. Why? Because these all are prime numbers. One thing. Second, n is divisible by these numbers. ये जितने भी नंबर्स है ये प्राइम नंबर्स है, इसलिए उसको प्राइम फैक्टर्स का है. एंड फैक्टर्स क्यों? क्योंकि n ये इन नंबर्स से डिविजिबल है. तो n किससे डिविजिबल है? a1, a2, a3 वॉट एवर. एंड a1, a2, a3 कौन है? प्राइम नंबर है, और वो किसके रेंज में है? 1 एंड n - 1 के अंदर ही है. गेटिंग गाइस? क्लियर? तो अभी हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? n के सारे प्राइम फैक्टर्स. अभी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जब मैं उस ऑप्शन को आता हूं इंप्लीमेंट करने के लिए तब मैं एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी. ठीक है, तो एग्जाम्पल काफी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 12, ठीक है, तो 1 तो ले नहीं सकते, तो पहला प्राइम नंबर कहां से शुरू करोगे? 2 से. ठीक है, तो 2 इज 12 डिविजिबल बाई 2? इज 12 डिविजिबल बाई 2? यस. तो 2 एक पहला प्राइम नंबर एंड वो फैक्टर है. 12 2 से डिविजिबल है एंड 2 प्राइम नंबर भी है. ठीक है, अभी आ गया 6. अब बताओ, अगेन 2 ही चेक करोगे. इज 6 डिविजिबल बाई 2? यस. आ गया 3. ठीक है, इज 3 डिविजिबल बाई 2? नो. तो अगला प्राइम नंबर चेक करो, दैट इज 3. ठीक है, तो 3 इज 3 डिविजिबल बाई 3? यस. ठीक है, तो वो एक 3 आ गया एंड डिवाइड करने के बाद कोशेंट आ गया 1. ठीक है, अभी रुक जाओ. क्यों? क्योंकि 1 ये लेस देन 2 है, मैंने 1 नहीं हो सकता है ना,
मैंने कहा 1 and n माइनस 1, मैंने 1 and n छोड़ के तो रुक गए। ये जितने भी बचे हैं 2, 2, 3, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ये 12 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स, राइट? क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स है, राइट? एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 12 ही आना चाहिए, इसलिए उसको फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स such that the number is divisible by those number and the multiplication of all is equal to your n. Okay, तो 2 into 2 into 3 is 12 only, right? कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है? इवन अगर मैंने 35 लिया रहता था, ठीक है, तो पहला 2 से शुरू करोगे तो इस 35 डिविजिबल बाय 2, नो, तो छोड़ दो। फिर 3 चेक करोगे क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। इज 35 डिविजिबल बाय 3? नो। फिर 3 नहीं तो 4, बट 4 तो वैसे भी होता ही नहीं है। फिर 5, ठीक है, तो इज 35 डिविजिबल बाय 5? यस। एंड क्वोशंट कितना आएगा? 7, राइट? फिर वापस चेक करोगे नेक्स्ट नंबर। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? 7 ही, तो 7 डिवाइड बाय 7 एंड क्वोशंट 1, अभी 1 है तो रुक जाओगे। अभी मुझे बताओगे कि 3 and 5, राइट? दे आर द 2 प्राइम नंबर्स एंड दे आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। 3 and 5 नहीं, 5 and 7, गेटिंग? तो ऐसे काफी नंबर्स हैं। मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है इसको, गेटिंग? एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स। एंड इस प्रॉब्लम का हमें क्या ढूंढना है? सोल्यूशन। तो एल्गोरिथमिक वे से सोल्यूशन दिया है, इसके प्री डिसाइडेड स्टेप्स है, आप वो स्टेप्स फॉलो करो, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो नाउ क्वेश्चन तो समझ में है कि हमें ये चीजें सॉल्व करनी है। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके लिए सोल्यूशन लिखते हैं, राइट गाइस? ओके, तो मुझे लगता है ये पहले 5 ऑप्शंस तो क्वाइट सिंपल है। सिर्फ ये प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूं, ठीक है? आई विल मूव टू पाइचार्म। ओके गाइज, I'll create a new file. ओके, यहां न्यू पाइथन फाइल बना देता हूं, उसको नाम दे देता हूं lab7, ठीक है? अभी क्या करता है, हर चीज के लिए फंक्शन लिखते हैं। पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो डेफ sqrt दे देता हूं और इसको पास करेंगे हम लोग n, और इसने रिटर्न क्या करना है? n का स्क्वायर रूट। तो रिटर्न n डबल स्टार हाफ। ओके गाइस, तो n डबल स्टार हाफ मीन्स n रेज टू हाफ, एंड n रेज टू हाफ इज n स्क्वायर, ठीक है? n का स्क्वायर रूट। फिर सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो डेफ स्क्वायर n। वहां स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है? n डबल स्टार 2 लिखो या n इंटू n लिखो। फिर है क्यूब ऑफ अ नंबर, राइट गाइस? थर्ड ऑप्शन। फिर यहां क्या करोगे? रिटर्न n डबल स्टार 3। ये भी हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अभी आते हैं फोर्थ ऑप्शन, दैट इज प्राइम नंबर चेकिंग। इज इट? चेक फॉर प्राइम। तो डेफ इज प्राइम, विल पास n टू इट। अभी प्राइम है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम डिविजिबिलिटी चेक
करना शुरू करता है, कहां से? 2 से लेकर n-1। जैसे मैं कहा n-1 तक नहीं गए, उसके हाफ तक ही गए तो भी सफिशिएंट है, एंड हाफ भी नहीं, √n टाइम्स तक भी गए तो भी सफिशिएंट है। तो व्हाट आई कैन डू इज फॉर i इन रेंज 2, n। ऑलवेज रिमेंबर, रेंज जब भी मैं यूज करता हूं तो उसमें ये जो n होता है वो एक्सक्लूसिव है। रेंज a, b जब भी लिखता है a, b, तो b इज exclusive, it is never inclusive. Now I am going to check whether n mod i double equal to 0. तो मैं किसके साथ डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर रहा हूं? n की i के साथ डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं। n मीन्स आपका नंबर जो आपको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, उसको i से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर देख रहे हैं। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन्स n ये i से डिविजिबल है, एंड n अगर i से डिविजिबल है मीन्स वहीं उसने प्राइम चेक का क्राइटेरिया फेल किया, क्योंकि प्राइम अगर नंबर है तो वो 1 एंड n से ही डिविजिबल होना चाहिए, बीच के कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। बट बीच के कोई भी एक भी नंबर से वो डिविजिबल आ गया मीन्स वहीं इंडिकेट करता है कि वो नंबर प्राइम नहीं है। तो हम लोग यहीं से रिटर्न क्या कर देंगे? फॉल्स। ठीक है। बट अगर आपका फॉर लूप नेचुरली चला तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। नेचुरली मीन समझ में आया ना कि ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए उसने डिविजिबिलिटी चेक किया, ईच एंड एवरी वैल्यू कहां से कहां तक? 2 से n-1, और एक बार भी वो डिविजिबल नहीं आया तो आपका फॉर लूप नेचुरली स्टॉप होगा और इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। फॉर लूप नेचुरली कंप्लीट हो गया, मीनिंग 2 से n-1 तक एक बार भी डिविजिबल नहीं आया, तो फॉर लूप जब नेचुरली खत्म होता है तो यहां आ जाएगा, यहां आएगा तो रिटर्न ट्रू। बट 2 से n-1 के बीच में ही कोई भी वैल्यू में अगर n डिविजिबल आ गया तो वहीं से रिटर्न फॉल्स ना, वो वहीं से कंट्रोल कहां चला जाएगा? उसके कॉलर के पास। लूप वहीं स्टॉप होगा, फंक्शन स्टॉप होगा एंड कंट्रोल यहां से ही कॉलर के पास चला जाएगा। बट फॉर लूप अगर नेचुरली खत्म होता है तो यहां आएगा रिटर्न ट्रू पे। ठीक है, तो प्राइम नंबर चेकिंग भी क्लियर है। अभी हमें नेक्स्ट इंप्लीमेंट करना है फैक्टोरियल ऑफ नंबर। चलो ये फंक्शन भी लिख देते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ लाइब्रेरी में ऑलरेडी एक रेडी फंक्शन उन्होंने डेवलप करके दिया है, बट स्टिल हम लोग क्या करेंगे, खुद का ये फंक्शन लिखेंगे। तो डेफ फैक्टोरियल एंड टू दैट आई एम गोइंग टू पास n। ठीक है, अभी फैक्टोरियल का रूल क्या कहा मैंने? 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इजी टेक्निक क्या है? आप लोग अपना एक काउंटर i लोगे, ये n तो दिया ही है, वॉट एवर n, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 5 लिया, और ये आपका फैक्टोरियल है। इनिशियली आपका i 1 रहेगा और f 1 रहेगा। क्लियर? मीन्स इनिशियली द आंसर इज 1 एंड योर i इज 1। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या करना है, ये i एंड f को मल्टीप्लाई करना है। माने पुराना फैक्टोरियल और अभी का i मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई करके जो आता है वो वापस f में रख देना है, फैक्टोरियल में ही रख देना है। ठीक है, मीनिंग अब तक जितना भी मल्टीप्लीकेशन आया, देखो जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या करता है 1 के समय अज्यूम करता है कि इसके पहले 1 ही है, तो 1 इंटू 1 1, फिर ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये जितना भी आंसर आएगा 2 उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6, ये 6 को अगले नंबर से, मीन्स अब तक का जितना भी मल्टीप्लीकेशन आया है वो सिर्फ नेक्स्ट नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड जो आंसर आता है वो वापस स्टोर करना है, दैट सिंपल इट इज। ठीक है, तो देखो और हर बार चेक करो कि आपका i n तक पहुंचा है क्या नहीं। तो इज 1 लेस देन इक्वल टू n, इज 1 लेस देन इक्वल टू n, यस, तो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, कीप इट अगेन इन f एंड मेक i 2। इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, multiply 2 into 1 2 and make i 3.
इज 3 लेस देन इक्वल टू 5? यस. तो 3 इंटू 2 6, मेक इट 4. इज 4 लेस देन इक्वल टू 5? यस. मल्टीप्लाई 24 and make it 5. Is 5 less than equal to 5? Yes. Multiply and make it 6. Is 6 less than equal to 5? No. Is 6 less than equal to 5? No. Stop. तो जो भी आपका f है वो आपका आंसर है. Isn't it? तो that's simple. It was. ठीक है. तो कंटिन्यूअस क्या करना है? I को f के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो f में ही रखना है और I को बढ़ा देना है. कब तक? जब तक I n तक पहुंचता नहीं है. ठीक है. अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो यहां मैं एक टेम्पररी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल f लेता हूं जिसको मैं इनिशियलाइज टू 1 कर देता हूं. ठीक है. अभी आपका फॉर लूप चलेगा. फॉर I इन रेंज 1, n प्लस 1 लेता हूं. क्यों? क्योंकि अगर 1, n लिया तो n एक्सक्लूसिव है, तो वो n माइनस 1 पे ही स्टॉप होगा. तो n भी इंक्लूड होना चाहिए, तो एक आगे चलेंगे. अभी मैं क्या करता हूं? f में f स्टार इक्वल I. ठीक है. तो जो भी I है वो मैं f में मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो वापस f में. तो 1 इंटू 1 1 आ गया. अभी अगला I 2 है एंड पुराना आंसर 1 है, तो 1 इंटू 2 2, वो वापस f में. तो अभी का f 2 है एंड नेक्स्ट I 3 है, तो 2 इंटू 3 6 f में. अभी f 6 है एंड नेक्स्ट I 4 है, तो 6 इंटू 4 24. दैट वे लास्ट में जो भी f है वो रिटर्न करो, विच इज योर आंसर. राइट गाइज. अभी आते हैं लास्ट ऑप्शन को, दैट इज प्रिंटिंग प्राइम फैक्टर्स. ओके. अभी प्राइम फैक्टर्स कैसे प्रिंट करना है वो बताता हूं. ठीक है. सी गाइज, पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, जो भी आपका नंबर है वो कितनी बार 2 से डिविजिबल है उतनी बार 2 प्रिंट करो. फिर उतने 2 भी तो प्राइम नंबर है ना. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2. तो पहला प्राइम नंबर 2 है. तो वॉट एवर इज योर नंबर, ट्राई टू डिवाइड इट रिपीटेडली बाई 2 एंड जितने टाइम्स वो 2 से डिविजिबल है उतने 2 प्रिंट करो. मीन्स उतने 2 भी तो प्राइम नंबर है एंड 2 भी एक फैक्टर बन जाएगा. लाइक जैसे n दिया रहेगा 192. ठीक है. n इज 192. तो पहले 2 से डिवाइड किया एक बार. ठीक है. 192 इज इट डिविजिबल बाय 2? यस. मींस जब तक 2 से डिविजिबल है तब तक डिवाइड करते रहो एंड उतने बार 2 प्रिंट करते रहो. तो 192 डिवाइड बाय 2 है, डिविजिबल है, तो एक बार. फिर क्वोशंट कितना आ जाएगा इसका बताओ अभी? 50. 100 का हाफ 50, 45 एंड 46, तो 96 आ गया. राइट गाइज? यस और नो? अभी 96 भी तो डिविजिबल बाय 2 है, और एक बार, तो और एक फैक्टर आ गया. ठीक है. अभी कितना बन जाएगा? 45 एंड 3. इज इट राइट गाइज? आई होप आई एम डूइंग इट राइट. तो 192, नेक्स्ट कितना आ गया? 96. 96 भी तो डिविजिबल बाय 2 है, कितना आ जाएगा? 48 आएगा. राइट. और एक 2, फिर 24. ठीक है. बट मैंने नंबर ऐसा लिया है कि जो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है, तो नो इश्यूज. ठीक है. और एक 2. ओके. तो 192 ऐसा एग्जांपल लिया मैंने कि जिसमें सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है. ठीक है. एनीवेज, तो पहला स्टेप आपका क्या है वो समझ लो कि डिवाइड योर नंबर बाय 2. ठीक है. कीप डिवाइडिंग इट बाय 2 एंड
यू रिपीट दिस प्रोसेस टिल इट इज डिविजिबल बाई 2। यानी जब तक आपका नंबर डिविजिबल बाई 2 है, तो जितनी बार वो डिविजिबल बाई 2 है उतनी बार 2 प्रिंट करो। ठीक है, मीनिंग टिल सीयर n mod 2 डबल इक्वल टू 0। तो आपका वाइल लूप कब तक चलेगा? कब तक वाइल लूप चलेगा? जब तक आपका n ये 2 से डिविजिबल है। देखो n mod 2 डबल इक्वल टू 0, तो जब तक n डिविजिबल बाई 2 है तब तक ये प्रोसेस चलने दो और आप क्या डिस्प्ले करो। ठीक है, प्रिंट 2 एंड मेक न्यू n एज n डिवाइड बाई 2। मीनिंग जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करके जो कोशेंट आता है वो वापस n में रखो, अगेन रिपीट करो। यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? तो जैसे अगर मैंने 1092 दिया रहता था, तो 1092 mod 2 इज इट इक्वल टू 0? यस, 1092 2 से डिविजिबल है, तो एक बार 2 प्रिंट करो और नया n कितना होगा? ये बन जाएगा 500 और ये 46, तो 546। डू एग्री गाइस? ठीक है, अगेन ऊपर आके देखेगा, इज 546 डिविजिबल बाई 2? इज 546 डिविजिबल बाई 2? यस, तो और एक बार 2 प्रिंट करेगा। मीनिंग 1092 के प्राइम फैक्टर्स में 2 दो बार आ रहा है एंड 2 प्राइम है। यस और नो? 2 इज प्राइम, तो 2 और एक बार 2, क्योंकि 546 डिविजिबल बाई 2 है, तो और एक बार 2 एंड फिर 546 डिवाइड बाई 2। क्लियर? अभी 546 डिवाइड बाई 2 कितना आने वाला है? 250 एंड 23। 250 एंड 23, तो कितना आएगा? 273। वो 23 आ गया और ये 250, 273 ऊपर आ गए। इज 273 डिविजिबल बाई 2? नो। राइट? तो अभी यहां से अगले प्राइम नंबर्स का चेकिंग करना शुरू करना है। दैट इज 3, फिर 5, फिर 7। क्लियर? ऑड वाले लेंगे, फिर 9, बट 9 के समय वो स्किप होगा, क्योंकि वो अगर 3 से डिविजिबल है ऑलरेडी, तो 9 से कैसे होगा? मैंने वो ऑलरेडी 3 में चेक हो चुका रहेगा। ठीक है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ऐसे ऑड टाइम्स। और कितनी बार करोगे, ठीक है, वो भी बताता हूं, बट ये पार्ट मुझे लगता है समझ में आया। ये फर्स्ट पार्ट कि कब तक चलते रहेगा? जब तक आपका n ये डिविजिबल बाई 2 है, माने इवन है। तो अगर n डिविजिबल बाई 2 है, एक प्रिंट करो, नया कोशेंट लो, n को 2 से डिवाइड करके न्यू कोशेंट, अगेन स्टिल डिविजिबल बाई 2 और एक बार 2 प्रिंट करो, नया कोशेंट। बट अगर n डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो स्टॉप। अभी इसके आगे का प्रोसेस देखो। अभी नेक्स्ट क्या करना है? ठीक है, अभी 3 से शुरू करना है। ठीक है, बट कब तक चलेगा? ठीक है, वो प्रोसेस भी दिखाता हूं। देखो, स्टार्ट फ्रॉम 3, ओके, एंड रीच टिल रूट ऑफ n। मैं प्राइम नंबर चेकिंग के समय भी बताया था कि हम लोग नॉर्मली 1 एंड n को छोड़ के 2 से n-1 तक डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, बट कुछ मैथमेटिशियंस कहते हैं कि हाफ तक गए तो भी बस है, ऑप्टिमाइज और फास्टर करना है, अननेसेसरली n-1 तक क्यों चेक करना है? बिगर नंबर्स जैसे जाएंगे ना, व्हेन n रीच टू इंफिनिटी, मींस व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, इट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग। तो टू मेक इट मोर बेटर, n/2, एंड और भी बेटर करना है तो सिर्फ रूट n टाइम्स चेक किया तो भी बस है। यहां भी वैसी है, चालू करोगे 3 से, रूट n टाइम्स तक ही जाना है और हर बार 2 से बढ़ाना है। 3, उसके बाद चेकिंग किसके लिए करोगे? 5, उसके बाद चेकिंग किसके लिए करोगे? राइट, 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11। ठीक है, ये क्लियर है।
अभी किसके बाद डिविजिबिलिटी चेक करोगे? पहली बार 3। तो कंटिन्यूअस आपका एक लूप चलेगा, और वो लूप कब तक चलेगा? जब तक आपका नंबर 3 से डिविजिबल है। जब तक 3 से डिविजिबल है तब तक लूप चलेगा, और उतनी बार 3 प्रिंट करेगा। राइट गाइज? ठीक है। फिर वो होने के बाद फिर 5 के लिए चेक करेगा। फिर कब तक लूप चलेगा? जब तक तुम्हारा नंबर 5 से डिविजिबल है उतने बार 5 प्रिंट करेगा। मैं उतने 5 फैक्टर्स, उतने 3 फैक्टर्स चलते जा रहा है। कभी ना कभी तो वो रूट n तक पहुंचेगा। इज इट राइट? लूप स्टॉप। जब आपका लूप स्टॉप होता है और तब अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि अगर वो इक्वल टू 2 होता तो पहले लूप में ही वो कैच होता था। तो अगर ग्रेटर देन 2 है तो जो बचा है वो प्रिंट करो। ऑब्वियसली वो आपका लास्ट प्राइम नंबर रहेगा। ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे समझ में? क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहले चेक करोगे कितनी बार 2 से डिविजिबल है। जितनी बार 2 से डिविजिबल है उतने टाइम्स 2 प्रिंट करो। फिर 3 से लेकर रूट n तक at a gap of 2, and again check how many times your number is divisible by 3, how many by 5, how many by 7, right? And when the loop stop, whatever is remaining in n, display that if it is greater than 2. Okay? तो see, तो एग्जाम्पल मैंने 1092 का जब लिया था तभी भी चेक कर सकते हो। 1092, ठीक है। उसमें देख सकते हो सबसे पहले एक बार 2 आया, फिर ये बन गया 546, फिर और एक बार 2 आया, ये बन गया 273। राइट गाइस? ठीक है। अभी 273 2 से डिविजिबल नहीं, तो फिर आपको 3 से शुरू करना है। बट ये जाएगा किधर तक? 273 के रूट टाइम्स तक ही। ठीक है। हम लोग एक अप्रोक्सीमेट उसका रूट निकाल लेते हैं। सी स्क्वायर रूट 273 लेता हूं। कितना है इसका इंटीजर? 16। हाउ मच इट इज? 16। ओके गाइज? तो आपका अभी लूप चालू होगा कहां से? 3 से 16 तक एट अ गैप ऑफ 2। 2 के गैप पे 3 से चालू करेगा, 16 तक जाएगा। ठीक है। अभी 273 को कितने से डिवाइड करने वाला है? 3 से। 273 3 से शुरू होगा ना पहले, तो कितनी बार 273 3 से डिविजिबल है उतनी बार चलते रहेगा। अब बताओ 273 डिवाइड बाई 3 क्वोशंट कितना आएगा? ठीक है। सी 273 डिवाइड बाय 3, क्वोशंट इज 91। ये रब कर देता हूं पहले। एक 2 आ चुका है और एक 2 अभी आ गया है 91। राइट? 91। एक 3 आ गया, सॉरी। एंड 273 को जब हमने कितने से डिवाइड किया? 3 से, तो क्वोशंट कितना आ गया? 91। अगेन चेक करो, इज 91 डिविजिबल बाय 3? राइट? इज 91 डिविजिबल बाय 3? अगेन चेक करेंगे। ठीक है। तो 91 डिविजिबल बाय 3? नो, 91 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 के लिए रुक जाओ, 5 के लिए चेक करो। ठीक है। 5 के लिए भी नहीं है, 91 5 से डिविजिबल नहीं है।
फिर किसके लिए चेक करो, 7 के लिए। अभी 7 के लिए है डिविजिबल, राइट? इज इट डिविजिबल बाय 7? 91 डिविजिबल बाय 7, 13, ठीक है? तो एक बार आ गया, ठीक है? कितना आ गया? 7, एंड क्वोशंट कितना आया? 13। क्वोशंट इज 13। आई होप यू एग्री विथ मी, राइट और नो? ठीक है, चल रहा है। अभी उसके बाद आपका नेक्स्ट चेक किसके लिए होगा? तो अभी आपका क्वोशंट कितना आ चुका है? में डिविजिबल बाय है वो 7 से, एंड क्वोशंट माने आपका नया n कितना हो चुका है? 13, ठीक है? राइट गाइस? अभी इसके बाद नेक्स्ट चेक किसके लिए होगा? 7 के बाद 9 के लिए चेक होगा, 9 के बाद 11 के लिए, 11 भी नहीं हो रहा है, फिर 13 के लिए चेक होगा। इज इट राइट और नो? ठीक है, फिर 13 से है वो डिविजिबल, तो 13 प्रिंट हो गया, एंड नया क्वोशंट 1 आ गया। n कितना आ गया? 1। फिर उसके बाद चेकिंग किसके लिए होने वाला है? बट तब तक आपका ये लूप खत्म हो जाएगा, इट विल गेट स्टॉप। फिर लास्ट में जो भी बचा है वो चेक किया जाएगा कि इज इट ग्रेटर देन 2। यस, तो वो प्रिंट कर दो, ठीक है? तो अपने केस में देखो 2, 2, 3, 7 एंड 13, इनको सबको अगर मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट अगेन हाउ मच? 1092, राइट? तो लूप कहां से स्टार्ट करना है? सबसे पहले चेक करना है आपको वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज डिविजिबल बाय 2। जितनी बार डिविजिबल बाय 2 है उतनी बार 2 प्रिंट करो, ठीक है गाइज? देखो, डेफ प्राइम फैक्टर्स n पास किया मैंने, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? while n mod 2 डबल इक्वल टू 0, ओके? तो जब तक आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 है तब तक क्या प्रिंट करो? 2, ओके? आपको लाइन से दिखाना है तो यहां एंड इक्वल टू स्पेस दो, नहीं तो एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है? ओके, एंड नया नंबर कितना बनेगा? 2। अब मैंने 2 स्लैश यूज किया, आई हैव नॉट यूज सिंगल स्लैश, क्योंकि सिंगल स्लैश यूज किया तो वो फ्लोट डिवीजन हो जाता है। मीन्स अगर वो 13 है तो 13 बाई 2 6.5 आएगा। तो हम लोगों को चाहिए विच डिवीजन? एज अ फ्लोर डिवीजन। तो n mod 2 जो भी क्वोशंट है वो वापस ऊपर आ गया। n में अभी क्या आएगा? जैसे 1092 दिया था, तो इज 1092 mod 2 इक्वल टू 0? 1092 है डिविजिबल बाई 2, ठीक है? 1092 डिविजिबल बाई 2 है, तो एक 2 प्रिंट हुआ, एंड 1092 का 2 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आता है, जो कितना है? 546 है, वापिस ऊपर आएगा। इज 546 mod 2 इक्वल टू 0? यस, 546 इज डिविजिबल बाई 2, और एक बार 2, मीन्स 1092 के प्राइम फैक्टर्स में 2 दो बार है, 2, 2। अभी 246 डिवाइड बाई 2 कितना? 273। इज 273 डिविजिबल बाई 2? नो। अभी आपका व्हाइल लूप स्टॉप। अभी नेक्स्ट फॉर लूप शुरू होगा। फॉर आई इन रेंज, कहां से चालू करने वाला है? 3। फिर मैंने कहा था क्या लेना है? n का रूट। अभी रूट मीन्स रेस टू 0.5 लिया चलेगा, n रेस टू 0.5। अभी ये n मीन्स वो n जो ये व्हाइल लूप के बाद बचा है। अपने केस में ये व्हाइल लूप के बाद n कितना बचा था? 273, एंड 273 का रूट अप्रोक्सीमेट कितना आया? 16.5 समथिंग। तो हम लोग उसका इंटीजर लेंगे, ठीक है? वी विल टेक ओनली इंटीजर। +1 क्यों लगाता हूं? क्योंकि वो इंक्लूसिव होना चाहिए ना। अभी n का रूट आ गया, वो कितना आएगा? 16 पॉइंट समथिंग।
तो उसका इंटीजर मैंने ले लिया 16, बट 16 एक्सक्लूसिव है, 16 को इंक्लूड नहीं लेगा. यू अंडरस्टैंडिंग? इट विल नॉट इंक्लूड 16. तो मुझे इंक्लूड करवाना है, इसलिए +1. एंड कितने गैप पे हम चेकिंग करते जाएंगे, पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे चलते जाना है. इज इट राइट? जैसे हमने इधर 2 का डिविजिबिलिटी चेक किया था ना, कि कितनी बार 2 से डिवाइड है उतनी बार 2 प्रिंट करते रहो. 2 प्रिंट करो, फिर वापस 2 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आता है वो लो. वो ही अभी हमें चेकिंग करना है किस पे, पहले 3 पे, कितनी बार 3 से, फिर कितनी बार 5 से, उतने बार 3 प्रिंट होगा, उतनी बार 5. गेटिंग? तो देखो, while n mod i डबल इक्वल टू 0, i कितना है अभी इस केस में 3, तो हमें इधर चेक करना है क्या एज मेनी टाइम्स n ये 3 से डिविजिबल, या एज मेनी में जब तक n ये 3 से डिविजिबल है तब तक आपका while लूप चलते रहेगा. गेटिंग? प्रिंट किसको करोगे? i. इधर एंड इक्वल टू स्पेस दे देता हूं. ठीक है गाइस? ओके. एंड फिर नया i कितना होगा, नया n डिवाइड बाय i. जैसे इधर 2 से किया था वैसे इधर i से. तो 273 मॉड 3, 273 मॉड 3 है वो डिविजिबल, तो एक बार 3 प्रिंट किया. एंड फिर 273 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 91 ऊपर आ गया. बट इज 91 डिविजिबल बाई 3? नो. तो ये वाइल लूप स्टॉप. तो अगला आई कंसिडर होगा. नेस्टेड लूप है ना, लूप के अंदर लूप, ये फॉर लूप के अंदर ये वाइल लूप, ये वाइल लूप खत्म. अभी अगला आई क्या लिया जाएगा, 5. फिर चेक करेगा इज 91 मॉड 5 इक्वल टू 0? नो. तो फिर 7 के साथ चेक करेगा, इज 91 डिविजिबल बाय 7? यस. राइट? तो अगेन लूप शुरू हो गया. 91 डिविजिबल बाय 7 है तो इधर 7 प्रिंट होगा एंड फिर 91 डिवाइड बाय 7, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी 13. तो 13 आने के बाद ऊपर, इज 13 डिविजिबल बाय 7? नो. तो ये वाइल लूप स्टॉप. नेक्स्ट आई, अभी नेक्स्ट आई क्या कंसिडर किया जाएगा, 9, फिर उसके बाद 11 चल रहा है. गेटिंग? अभी जैसे ये वाइल लूप खत्म, सिर्फ चेक करो n ये ग्रेटर देन 2 है क्या. गेटिंग? क्यों? क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर 2 था और उसके बाद 2 से ही ज्यादा है. तो लास्ट में जब ये लूप खत्म होता है तब आपका जो बचा हुआ n है वो अगर 2 से ज्यादा है तो उसको प्रिंट कर दो. गेटिंग? प्रिंट n. दैट्स ऑल. इतना सिंपल कंसेप्ट है. ठीक है? आपको चाहिए तो अभी इन सब फंक्शंस को मेन्यू में कॉल करने के पहले सिर्फ ये प्राइम फैक्टर्स प्रिंटिंग का एक टेस्टिंग कर लेते हैं. सपोज मैं देता हूं 1092. ओके गाइज? ओके, इसको रन करके देखो. फिर इन सबको मेन्यू में कॉल करना है हमें. See, is it printing 2, 2, 3, 7, 13? Okay, and are these all numbers prime numbers, guys? Yes. And is your n divisible by all these numbers? Is 1092 divisible by 2, by 2, by 3, by 7, by 13? Yes. तो 1092 ये इन सब नंबर्स से डिविजिबल है और ये सब नंबर्स किसके रेंज में है, 2 to 1091, मैंने 1 एंड n छोड़ के बीच में है. और ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है. एंड n इन नंबर्स से क्या है, डिविजिबल है. गेटिंग? कोई भी और नंबर आप चेक करके देख सकते हो. ठीक है? लाइक 1092 है, उसके जगह पे मैंने अगर लिया रहता था 235. अभी 235 में देखो सिर्फ 5 and 47 है.
राइट? ओके, तो होप इट इज क्लियर टू यू गाइज, राइट? अभी इन सबको एक मेन्यू में कॉल करना है ना टेस्टिंग के लिए, तो चलो एक इनफाइनाइट वाइल लूप लिख लेता हूं, वाइल ट्रू। एक इनफाइनाइट लूप मीन्स कंटिन्यूअसली वो मेन्यू डिस्प्ले करेगा, आप जो चॉइस दोगे उसके अकॉर्डिंगली एक्शन होगा, एंड जब तक आप फोर्सिबली लूप से बाहर नहीं निकलते तब तक चलते रहेगा। तो अब कब निकलोगे? जब एक एग्जिट ऑप्शन दोगे। मैं इधर एक चॉइस एक्सेप्ट करता हूं, देखो, इंट इनपुट, एंड फिर यही मैं एक ऑप्शन देता हूं, वन, विच ऑप्शन? इट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, then prime checking factorial, prime factors, ओके। प्राइम फैक्टर्स के बाद यहां आ जाएगा एग्जिट, एंड फिर मैं यही ऑप्शन देता हूं, एंटर योर चॉइस 1-7। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है जो कि इसको पास किया हमने, एप्रोप्रिएट प्लेस सेशन डाल दिया, एंड ये पूरी स्ट्रिंग मैंने किसको पास की है? इनपुट। अभी इनपुट ये पूरी स्ट्रिंग तो डिस्प्ले करेगा, बट इट विल वेट फॉर यू टू एंटर समथिंग। अब जो भी नंबर एंटर करोगे वो स्ट्रिंग आएगा, वो स्ट्रिंग इंट में कन्वर्ट, और इंटीजर CH में आ गया। अभी CH क्या है? वो चॉइसेस के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर स्क्वायर रूट, तो फिर मैं एक नंबर एक्सेप्ट करता हूं, इंट इनपुट, एंटर अ नंबर, एंड फिर प्रिंट में हम लोग डिस्प्ले करते हैं स्क्वायर ऑफ n इज, एंड देन वी विल कॉल, पहला स्क्वायर रूट है ना, ऑफ n इज, एंड फिर मैं अपना स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल करता हूं जिसको n पास करेंगे। देखो, हमने जो लिखा हुआ स्क्वायर रूट फंक्शन है उसको हमने अभी ये n पास किया, तो कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, ऊपर जहां हमने स्क्वायर रूट लिखा है वहां जाने के बाद वो n का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। रिटर्न की वैल्यू यहां आ जाएगी, वो रिटर्न की वैल्यू प्रिंट को जाएगी, एंड प्रिंट वो मॉनिटर पे डिस्प्ले। गेटिंग गाइज? फिर ELF CH डबल इक्वल टू 2, n int input, enter a number only, this is square, तो square of n is, एंड फिर हमने स्क्वायर के लिए एक फंक्शन लिखा है उसको n पास करेंगे। थर्ड इज टू चेक फॉर क्यूब, तो n इज इंटीजर इनपुट, एंटर अ नंबर, cube of n is cube and pass n to it. फिर है चॉइस 4, जहां चेक कर क्या है कि नंबर
प्राइम है या नहीं, राइट गाइज। तो n तो पहले एक्सेप्ट कर लो, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, इफ फिर इज प्राइम। अभी इफ के अंदर इफ तो कैसे नेस्टेड इफ्स का यूज कर रहे हैं, मीन्स कंसेप्ट समझना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो पुराने प्रॉब्लम के जो कंसेप्ट्स है वो कैसे हम लोग बिगर प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करके लेते हैं, गेटिंग। तो प्रीवियस प्रॉब्लम ने हमने जो सिंपल इफेल्स लिखे थे वो इफेल्स किसी और बिगर इफेल्स में यूज कर रहे हैं। तो ये बाहर वाला इफेल्स है, केस 4 में या चॉइस 4 में हम लोग और एक इफेल्स यूज कर रहे हैं। तो इफ इज प्राइम n, तो अभी इस प्राइम फंक्शन कॉल होगा, उसको n पास होगा। अगर n प्राइम है वो ट्रू लेकर आएगा, अगर n प्राइम नहीं है तो फॉल्स लेकर आएगा। तो इफ ट्रू या इफ फॉल्स, इफ ट्रू तो फिर हम लोगों को प्रिंट में मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है, n इज प्राइम, एल्स प्रिंट n इज नॉट प्राइम। अभी आते हैं ELF चॉइस नंबर 5। अभी चॉइस 5 ये फैक्टोरियल के लिए था, पहले n एक्सेप्ट करता है, इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, फिर प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ n is an factorial, फैक्टोरियल ऑफ n। तो फैक्टोरियल एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है, उसको n पास किया तो कंट्रोल वो फैक्टोरियल फंक्शन के पास जाएगा, फिर वो n का 1 to n तक का मल्टीप्लीकेशन करेगा, उसका जो आंसर आता है वो लेकर आएगा और वो आंसर प्रिंट को चला जाएगा एंड प्रिंट वही आंसर मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा, गेटिंग। फिर आते हैं ELF चॉइस अगर है 6 तो वहां हमें n के प्राइम फैक्टर्स डिस्प्ले करना है, ठीक है। And then we will call one function called prime factors and n देंगे, तो वो n के सारे प्राइम फैक्टर्स प्रिंट कर देगा। अभी अगर चॉइस है 7, ठीक है, तो हमें ये लूप में से बाहर निकलना है, राइट गाइज। तो ब्रेक याद रखना, मैंने एल्सिफ में अगर ब्रेक लिखा है तो भी ब्रेक हम इफ में से बाहर नहीं निकलते, ब्रेक नियरेस्ट लूप। तो ये पूरा इफ एल्स एक लूप में, तो ब्रेक ये लूप से ही बाहर निकलेगा। एंड लास्ट एल्स देता है प्रिंट में इनवैलिड चॉइस, एंड जो भी आपने चॉइस दिया रहेगा वो, ठीक है गाइज। तो देखो ये पूरा अभी अप्रोच कैसे था समझ में, यू कैन गो विथ अ बॉटम अप अप्रोच ऑल्सो, टॉप डाउन अप्रोच ऑल्सो, गेटिंग। तो मैंने इधर बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से पहले फंक्शंस लिख लिए एंड फिर इन सब फंक्शंस को कहीं तो मेन प्रोग्राम में कॉल किया, गेटिंग। अभी कुछ लोग पहले पूरा मेन प्रोग्राम लिख लेंगे एंड फिर इन सब के फंक्शंस एक एक करके डेवलप करेंगे, तो इट इज अप टू यू, राइट। अभी इसको हम लोग रन करके टेस्ट करते हैं फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन, ओके। तो सपोज मैं पहला ऑप्शन स्क्वायर रूट के लिए 25 देता हूं, सॉरी चॉइस 1 25, इज इट प्रिंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, यस। सेकेंड ऑप्शन को जाते हैं, सपोज नंबर देता हूं 7, तो विल इट डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ 7 एज 49, राइट। थर्ड ऑप्शन देता हूं सपोज 8, तो विल इट डिस्प्ले क्यूब ऑफ 8, राइट। तो क्यूब ऑफ 8 इज 512, ठीक है, मीन्स इट इज 8 into 8 into 8,
अभी 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इज 2^3, तो 2^3, 2^3, 2^3 is 2^9 and 2^9 is 512. फिर चेक करते हैं प्राइम. सपोज नंबर दे देता हूं 7, तो आ गया 7 इज प्राइम. बट मैं ऐसा नंबर देता हूं 4 थी जो प्राइम नहीं है, लाइक 12, क्योंकि 12 तो 2 से डिविजिबल आ जाता है, तो 12 इज नॉट प्राइम. ठीक है. फिफ्थ ऑप्शन फैक्टोरियल है. सपोज 5, तो 5 का फैक्टोरियल 120 डिस्प्ले करेगा. ठीक है. एंड प्राइम फैक्टर्स देखते हैं. सिक्स्थ ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं 127, तो 127 के प्राइम फैक्टर्स 127, क्योंकि वो 2 से नहीं है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, माने 2 से नहीं, 3 से नहीं, फिर 5 से भी नहीं आ रहा है, 7 से भी नहीं आ रहा है. ऐसे करते करते लास्ट में वो 127 से ही है. और अलग फैक्टर्स लेता है. लाइक सपोज आई गिव एज 235, तो 235 मैंने चेक किया था. सपोज मैं दे देता हूं 1192, तो 1192 के फैक्टर्स देखो, 222 एंड लास्ट में 149. ठीक है. तो 222 एंड 149, याद रखना 149 इज अ प्राइम नंबर, 222 ऑल्सो प्राइम नंबर, एंड 2 into 2 into 2 into 149 इज 1192. गलत ऑप्शन दोगे तो भी मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस 9, एंड 7 देता है तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि आप लूप से बाहर आ गए, ब्रेक लिखा है ना, तो इट विल कम आउट ऑफ लूप, एंड लूप के बाद आपके कुछ कोड ही था नहीं, तो आपका स्क्रिप्ट ही टर्मिनेट हुआ. ठीक है गाइस. ओके.